जय हिंद दोस्तों। सेना पे टूटा दुखों का पहाड़। सेना ही नहीं, उनकी यूनिट में भी दुख का पहाड़ है, उनके घर में भी है, पूरे देश में भी है। और शायद हमें आज जागना होगा कि आखिर ऐसा एक दिन, बहुत बड़ा दिन, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर 19 आरआर के कर्नल मनप्रीत सिंह, एक मेजर साहब जो कंपनी कमांडर है आशीष धौचक, पानीपत हरियाणा के रहने वाले, और दूसरा एक डीएसपी हुमायूं भट्ट, और तीसरा एक राइफलमैन रवि कुमार जम्मू कश्मीर का। इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। हाँ जी, आज कहना पड़ेगा, देश के लिए कुर्बानी दी है, देश को बचाने के लिए कुर्बानी दी है, आम जनता के लिए कुर्बानी दी है, और हम सब ऋणी हैं। कल का हादसा, इसमें मैं आपको सारे वीडियो जरूर दिखाऊंगा। आपको वो भी वीडियो दिखाऊंगा कि एक पुलिस जो अधिकारी, उसका पिता भी पुलिस में रिटायर्ड वेटरन्स है, वो किस तरह अंतिम श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं वो भी दिखाऊंगा आखिर वहां के आर्मी कमांडर साहब क्या कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हो, अनंतनाग हो, वहां पर क्या चल रहा है, आखिर क्या चाहते हैं ये आतताई, और क्यों इतना दर्द दे रहे हैं। और आप एक साल के अंदर लगभग आप समझ सकते हो, इसी साल में 24 आतंकवादी जो ऊपर जा चुके हैं, और 10 सैनिक हमारे अपनी जिंदगी देश के लिए कुर्बान कर चुके हैं। हाँ जी, आज आप इनकी तस्वीर देखिए, हर एक न्यूज़पेपर में हो, चाहे मीडिया हम हो, ये चीज चल रही है। आखिर इनका कर्ज कौन चुकाएगा? आखिर अब युवाओं को वहां के लोग क्या संदेश दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। इसका भी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा। सबसे पहले आज को न्यूज़पेपर में ये जो चल रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आप समझ सकते हो, कश्मीर में 3 साल का सबसे बड़ा हमला, कर्नल, मेजर और डीएसपी शहीद। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के गाडोल में 3-4 आतंकवादियों की सूचना के बाद सेना और पुलिस मंगलवार को संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। रात होने तक ऑपरेशन रोक दिया गया था। बुधवार सुबह जब दोबारा आतंकियों की तलाश शुरू हो गई, यानी सर्च ऑपरेशन किया गया, तो आतंकियों ने घने जंगल में घात लगाकर घेराबंदी की और हमला किया। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। इसके चलते 19 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर मनप्रीत सिंह, जिस यूनिट का कमांडिंग अफसर गया होगा, आप समझ सकते हो यूनिट को कितना आघात लगा होगा, धक्का लगा होगा। और उसी के कंपनी कमांडर मेजर आशीष धौचक, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। लश्कर तैयबा से जुड़े प्रतिबंधित रजिस्टर्ड फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। अधिकारियों का मानना है कि ये वो ही आतंकवादी हैं जिन्होंने 4 अगस्त को कुलगांव जंगल में मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए थे। यानी वही आतंकवादी, वही एक फ्रंट है, और जो कि लश्कर तैयबा से निकला हुआ। कश्मीर में पिछले 3 साल में सबसे बड़ा हमला है, जिसमें इतने बड़े अफसरों की शहादत हुई है। इससे पहले कश्मीर के हंदवाड़ा में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे चले हमले में एक कर्नल, मेजर और सब इंस्पेक्टर सहित 5 अफसर शहीद हुए थे। दोस्तों, अभी आप लगा सकते हो, जम्मू कश्मीर में दोहरा आतंकवाद, यानी राजौरी में भी एक जवान रवि कुमार भी शहीद हो गया था, और कैंट डॉग भी शहीद हुआ था। रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर में ही थे तब हुआ हमला, और जब आतंकवाद विदेशी आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। आप समझ सकते हो। अभी आपको मैं वो तस्वीरें दिखाएंगे जो आपको रोने पे बेबस करेंगे। दोस्तों, पहले तो आप सुनिए कि वहां आर्मी कमांडर साहब क्या कह रहे हैं। देखिए, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि पुंछ राजौरी ऐसा एरिया है जहां पे हमने फॉरेन टेररिस्ट को लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही खत्म करने की कोशिश की, परंतु इस एरिया में ऐसा भी है कि कुछ पंजाब या कुछ नेपाल और बाकी जगह से भी बाई रोड लोग आते हैं जो यहाँ पर कुछ ऐसी हरकत करना चाहते हैं। जो भी आप देखेंगे, जो अभी रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें हमारे एक जवान की भी शहादत हुई है, उसमें हमने बहुत अच्छी कार्रवाई की कि उन्हें हम एलओसी पर ही हम सब कुछ उन्हें निपटा दें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो नेपाल और पड़ोसी देशों के अंदर से घुस करके यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं। ये थोड़ा रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और दूसरी बात मैं वहां से कह रहा हूं कि जैसे ही कल घटना स्थल पर ऐसा हुआ, सुना तो सब लोग भौचक के रह गए। आप सुन सकते हो कि कर्नल मनप्रीत साहब की कितनी बड़ी बहादुरी होगी, जो कि अपनी एक बटालियन, जहां इतनी स्ट्रेंथ है, कम से कम 800 से 900 की नफरी होती है, वहां पर ये शेर दिल जाबाज कर्नल साहब अपनी पलटन को लीड करके आगे चल रहे होंगे। और उनके साथ कंपनी कमांडर मेजर साहब भी थे, और डीएसपी रैंक का एक पुलिस अधिकारी था। और उनका भी देखिए अंतिम संस्कार बडगांव में उनका जनाजा लाया जा रहा है, और उनके पिता ने, आप समझते हो, लड़ खड़ाते हुए लास्ट श्रद्धांजलि दी थी। वहां पुलिस के अधिकारी उन्हें पकड़ के रखा। ये भी पुलिस अधिकारी यानी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। आप समझ सकते हो, ये होता है सेना के अंदर आप क्या होती है शहादत, तो इसकी कुर्बानी का आखिर जिम्मेदार कौन होगा। इसी के बीच कल एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवाओं को, यानी कश्मीर के युवाओं को भटकने के लिए कहा गया है कि आप बिल्कुल ना भटकें। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से आग्रह करता हूं कि आओ हम सब मिलकर पाकिस्तानी आतंकवाद का मुकाबला करें। आओ हम सब मिलकर
भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर पाकिस्तानी आतंकवाद को जम्मू कश्मीर से नस्ते नाबूद करें, ख़त्म करें। ये हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे अच्छी बात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। पड़ोसी देश इस तरह की नीच हरकत कर रहा है, उससे आपको बचना होगा। इनका सहयोग कतई नहीं देना है। यदि वो इसी तरीके से बिना सहयोग के यहाँ आएंगे तो बिल्कुल वो जन्नत की सैर उनके साथ हो जाएगी। ये आप वीडियो भी सुन सकते हो और बहुत सारी आप समझ सकते हो। आज का दिन सेना के अंदर क्या हलचल होगी आप उम्मीद लगा सकते हो। हम सब लोग सैनिक हैं, आज यूनिट में क्या चल रहा होगा आप समझ सकते हो। कितना दुख होगा, लोग टूट जाते हैं जब एक कमांडिंग अफसर होता है और इतना निडर और एक अच्छा कमांडिंग अफसर हो जो आगे लीड कर रहा हो, सेना को बड़ा आघात पहुंचता है। चाहे वहाँ की अफसर हों, जेसी हों, जवान हों, उनके साथ काम करने वाले हों। अब बात करते हैं उनके घरों में क्या स्थिति होगी। बात कर ली यूनिट की स्थिति की, बात कर ली देश की स्थिति की। कोई श्रद्धांजलि अपने अपने तरीके से देगा और ये ऑपरेशन लगातार अभी और बढ़ा दिया गया है और चल रहा है, लेकिन उनके घरों पे ये खबर पहुंची होगी। कर्नल मनप्रीत साहब के घर पे उनकी मैडम है और बच्चे, उनके ऊपर क्या, उनके परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी। मेजर आशीष का ऊपर क्या होगा, वो राइफल मैन रवि है, उनके घरों में क्या हो रहा होगा। आप आइडिया लगा सकते हो। ये देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी होती है, लेकिन इसके लिए अभी भी हमारा जितना सहयोग होना चाहिए था भारतवासियों का या सरकार का, वो पूरी तरीके से नहीं है। यहाँ लोग जवानों के राइट पर ही सवाल करने लगते हैं कि इनको इतना क्यों चाहिए और दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। शायद इनसे किसी की तुलना करना बिल्कुल ही निंदनीय है, क्योंकि ये एक सर्वोच्च बलिदान इनकी ज़िंदगी में कभी भी हो सकता है। कभी भी ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं। आज ये हैं, दूसरों के साथ भी हो सकता है, लेकिन इनकी तुलना आज देश के दूसरे लोगों से की जाती है, चाहे पे एंड अलाउंसेस को लेकर हो या दूसरी राजनीति को लेकर हो। बड़ा दुख होता है दोस्तों। धन्यवाद।